मैं आज यहाँ कहकर जाता हूँ सारे हिंदुओं को, सारे सिख भाइयों बहनों को कि आप एक बार भाजपा सरकार बना दो। हम पहला बिल पंजाब में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध डालने का लेकर आए। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। धर्म के नाम से सब तो वध वोटां, नफरत के नाम से सब तो वोटां कौन लैंदा? बीजेपी। ते गृह मंत्री साहब मैनूं कही जांदे तुसीं धर्म परिवर्तन नूं रोको। तुसीं दोस्तों, इतिहास में एक ब्रिटिश फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम है जेरेमी बेंथम, जिन्होंने पॉलिटिक्स में एक नई अवधारणा को जन्म दिया था जिसका नाम है उपयोगितावाद। यानी कि किसी देश की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को खुश रखने के लिए, उस देश में खुशहाली रखने के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट को भी बनाए रखने के लिए, यानी कि 100 लोगों में से 10 लोगों को अगर नाराज करके 90 लोगों को खुश करना हो, उनका फायदा करवाना हो, तो इसे सही माना जाएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में यह रूल लागू तब से लेकर आज तक होता आ रहा है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ आजकल देखने को मिल रहा है कि कैसे कुछ देशों की सरकारें ऐसे कार्य कर रही हैं जहां पर वह मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को खुश कर रही हैं और जो माइनॉरिटीज हैं उनको इग्नोर करती हुई नजर आ रही हैं, उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही हैं। जिनमें से एक हमारे देश की सरकार भी है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पंजाब में पिछले मुख्यमंत्री इलेक्शन के समय भी एक चुनावी रैली में उसी दौरान उन्होंने मसीह लोगों के खिलाफ, जाने कि पंजाब में जो कन्वर्जन खत्म करने की बात कही थी कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है पंजाब में तो वह इसके खिलाफ एक कड़ा कानून लेकर आएंगे और कन्वर्जन को खत्म करेंगे। और दोस्तों, अब एक बार फिर से अभी हाल ही में पंजाब के जो अगले विधानसभा चुनाव, यानी कि मुख्यमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले अमित शाह एक और रैली करने के लिए इस बार भी पंजाब में आए। और दोस्तों, सेम उन्होंने वही बात कही जो उन्होंने पहले कही थी, यानी कि उन्होंने कन्वर्जन को लेकर पंजाब में जो मसीह विश्वासी लोग बन रहे हैं उनके ऊपर एक कड़ा प्रहार या फिर एक कड़ी कार्रवाई करने का एक उन्होंने घोषणा किया, जाने की शब्दों में कहा कि अगर उनकी सरकार आ जाती है तो वह ऐसे कार्य को करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका वीडियो क्लिप तो आपने शुरुआत में देख ही लिया होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है। इसलिए दोस्तों, अब इस बारे में आम आदमी पार्टी से पंजाब के जो मुख्यमंत्री वर्तमान इस समय मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनसे जब मीडिया के द्वारा एक इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया तो दोस्तों उन्होंने इसको लेकर जो बात कही उसे सुनकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अगले सीएम भी भगवंत मान ही बनेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सब उनकी बातों से पता चलता है, जिसकी छोटी सी वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। गृह मंत्री ने धर्म परिवर्तन की पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ GST ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ हर कोई सहूलत के विचों पैसे कट लो, हुण अद्धा रह गया जी मनरेगा चो। तो दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई किसी इंसान का जबरदस्ती या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहा हो, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर कोई अपनी मर्जी से किसी भी धार्मिक प्लेस के ऊपर जाता है या फिर वहां जाकर प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, बंदगी अटेंड करता है, तो यह उसका पर्सनल फेथ है
और परमेश्वर के अस्तित्व की सच्चाई को जानने वाले लोग जो चर्चों में जा रहे हैं, जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, यह उनका पर्सनल खुद का डिसीजन है, ना कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। और अगर दबाव बनाया गया होता तो आज तक एक भी न्यूज़ इसको लेकर क्यों सामने नहीं आती। लेकिन दोस्तों, इसी बीच संविधान और जो संविधान के रूल और कानून हैं उनके अनुसार हर एक भारतीय को अपनी अपनी आस्था और अपने अपने फेथ को मानने की और उसे क्या करना है और क्या नहीं, या फिर किसे अपना रब प्रभु या परमेश्वर मानना है और किसे नहीं, इस बात की पूरी आज़ादी मिली हुई है। इसलिए दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि पंजाब में भी धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिशें पिछले कुछ सालों से कई लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पंजाब की जो धार्मिक एकता और जो अखंडता है, जो सभी धर्मों को मिलजुल कर एक साथ चलने की जो उनकी एकता है, वह ऐसे लोगों के मुंह पर एक चमाटा या फिर एक निराशा का चिन्ह है, जो लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका इस सबको लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की जय हिंद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया, और अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको भी कहीं भी ईसाई धर्म शब्द पढ़ने को नहीं मिलेगा, और ना ही कभी प्रभु यीशु मसीह जी ने किसी भी धर्म को बनाने के लिए कहा। इसलिए आज आप चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, परमेश्वर आपके धर्म को नहीं चाहता। वो सिर्फ यही चाहता है कि आप बुराई और पाप के मार्ग से हटकर भलाई और सच्चाई का पीछा करें और सच्चे परमेश्वर पर, जिसने आपको इस धरती को बनाया है, उसी पर विश्वास करें। जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा भी जन्म हिंदू फैमिली में ही हुआ था, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद और उस पर विश्वास करने के बाद अब मसीह में मेरा नया जन्म हुआ है, और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कई बड़े बड़े चमत्कार भी किए हैं। एक समय मैं भी यही सोचता था कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों के भगवान हैं, लेकिन उस समय मैं बाइबल से अनजान था और लोगों के द्वारा क्रिश्चियनिटी को लेकर फैलाए गए झूठ पर विश्वास कर लेता था। लेकिन अब मैंने बाइबल को पढ़ा है और सच को भी जान चुका हूँ। और जैसा कि बाइबल में एक वचन में भी लिखा है कि चक्कर देखो कि यहोवा परमेश्वर कितना बड़ा है। इसलिए जिस इंसान ने परमेश्वर के प्यार को और उसकी सामर्थ्य को चक्कर देखा है, वही जानता है कि वही सच्चा परमेश्वर है, जो हमें संसार में शांति और प्यार दे सकता है। इसलिए आप कृपया एक बार बाइबल को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप पर भी सच जाहिर हो सके और लोगों के द्वारा फैलाई गई गलतफहमी और झूठ का आपके ऊपर से पर्दा उठे। और दोस्तों, मैंने जो आत्मिक और अंदरूनी शांति मसीह यीशु में पाई है, मुझे इस संसार में वैसी शांति कहीं भी नहीं मिल सकती, और आपको भी असली शांति और प्यार यीशु मसीह में ही मिलेगा। इसलिए पापों और बुराई से मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ, और फिर आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है ये आप खुद ही देखोगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।